श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोका 20। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जब हम क्लास चालू करते हैं आप उसके पहले कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये क्लास हमने उनको समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का हमें चुनने के लिए कि हम गीता का क्लास कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और गीता के श्लोका की चैंटिंग कर सकें और वो हमारी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो त्रय विद्या है, तो त्रय विद्या क्या है? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, है ना। तो ये ठीक है मैम, ओके ठीक है सब। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे कि इस त्रय विद्या के ज्ञान के अनुसार जो जो भक्त यज्ञ करते हैं तो उन्हें देवी देवता के जैसे सुख की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने यज्ञ का महत्व बताया कि यज्ञ रोज, मतलब कभी कभी नहीं। हम लोग तो जैसे कभी कभी यज्ञ करते हैं ना, कोई कोई भक्त होते हैं जो है ना रोज यज्ञ करते हैं। तो वो रोज यज्ञ क्यों करते हैं? एक तो होते हैं जिन्हें सांसारिक सुख चाहिए, दूसरे होते हैं भक्त जिनको सिर्फ कृष्ण भगवान जी चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी कह यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ करने से बहुत ज्यादा है ना एक मनुष्य को शक्ति मिलती है। तो कैसी शक्ति मिलती है? देवी देवताओं के पास जो शक्ति है वैसी वाली शक्ति। और देवी देवता क्या है? कृष्ण भगवान जी की ही शक्तियां हैं। जो हमारे बहुत सारे देवी देवता है, 35 करोड़, वो कृष्ण भगवान जी की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। तो उन लोगों को सुख भोगने के लिए कर्म नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ स्मरण करते हैं कृष्ण भगवान को और उनको सुख मिल जाता है। तो वैसे ही जो भक्त निरंतर रोज यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ कैसे? दो भावनाओं से, एक तो कृष्ण प्राप्ति और एक सांसारिक सुख। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए क्या होता है? वो विधि पूर्वक करते हैं और समर्पण की भावना से करते हैं और न्याय के हिसाब से, ऐसा नहीं कि गलत काम के लिए कर रहे हैं। तो जब कोई मन भक्त ऐसी भावना से करता है तो उन्हें तो कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है और उन्हें है ना देवी देवताओं की भी शक्तियां मिलती हैं। तो वो बहुत है ना ज्यादा होती है वो शक्तियां। तो वो क्या शक्ति होती है कि उनके जो ऐसे होता है ना, हम कहते नहीं पाप का घड़ा भरता जा रहा है, तो उनका पुण्य का घड़ा बहुत जल्दी जल्दी भरता है और उनको देवी देवता के जैसा सुख मिलना प्राप्त चालू हो जाता है। और जो सांसारिक सुख के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो जब शरीर छोड़ते हैं, जितना उन्होंने पुण्य इकट्ठा किया है वो जाते हैं देवी देवता के कोई भी स्वर्ग लोक में, जैसे इंद्र लोक हो गया, है ना। हमारे जितने भी लोग है देवी देवताओं के, वहां जाते हैं, अपना पूरा सुख का कोटा पूरा कर लेते हैं जितना उनके लिखा होता है। वो सुख भोग के फिर से धरती पे आते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से जीवन जीते हैं, फिर से वो शरीर का त्याग करते हैं, फिर से जाते हैं अपने कोटे के हिसाब से जितना उनके को होता है इकट्ठा के पुण्य, फिर से जाके सुख भोग के आते हैं कोई भी स्वर्ग लोक में। तो हमको यहाँ पे क्या कृष्ण भगवान जी क्यों दो बातें के बारे में बता रहे हैं? कि हम समझ पाए, हम खुद है ना ये डिसाइड करें कि हमको, हम जो यज्ञ करें या होम करें, है ना, या जप करें, तो क्या हमारा, हमारे अंदर क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए? क्या हमें सांसारिक सुख भोगने के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि हमें कृष्ण भगवान जी चाहिए उसके लिए कर रहे हैं? तो जब कृष्ण भगवान जी चल रहे चाहिए तो ये भी भाव होना चाहिए कि हमने उनको समर्पित किया, ये यज्ञ उन्होंने ही कहा है हमको कहने को, हमने उनको अर्पण किया, उनके लिए ही किया, उनको समर्पित किया विधि के हिसाब से, न्याय के हिसाब से। तो ऐसे करने से हमें भी बहुत सुख मिलते हैं। तो है ना यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो रोज यज्ञ करते हैं ना उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां बनने लगती हैं। तो यहाँ पे यज्ञ के बारे में भी कहा है और सोम रस के बारे में कहा है।
है ना। सोम रस सबसे सबसे दिव्य रस है। इंद्र देवता जी सोम रस पिया करते थे, वो सिर्फ सोम रस ही पीते, जैसा हमने देखा है और सुना है। तो वो सोम रस भी कही जाती है कि ये भी एक यज्ञ का ही, क्या बोलते हैं ना, एक यज्ञ का ही प्रसाद है जो मिलता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब अब तुम यज्ञ करते हो तो प्रसाद के रूप में तुम्हें सोम रस मिलता है। मतलब जो हमें जो सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि सोम रस मिलेगा हमको एक लोटे में। इसका मतलब है कि जो सुख जो हम भोगते हैं वो सोम रस के बराबर है। वो इतना, है ना, स्वादिष्ट है जैसे कि सोम रस है। तो ये होता है अगर हम रोज यज्ञ करते हैं। तो यही बोला है कृष्ण भगवान ने इस श्लोका 20 में। तो यहाँ पे भगवान जी यज्ञ के भी महत्व बता रहे हैं कि यज्ञ करना भी बहुत अच्छी चीज है, उससे बहुत कुछ अच्छा होता है। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा। मैं समझाऊं दीदी? हाँ जी, आभा भाभी। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी हमें ये समझाना, यज्ञ की महत्वता समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे कभी कभी यज्ञ करते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं, बहुत से ऐसे धर्म मानने वाले जिनके पूजा में रोज ही यज्ञ आता है, तो जो लोग रोज यज्ञ करते हैं तो उनके अंदर बहुत असीम शक्तियां आ जाती है करते करते। लेकिन सिर्फ यज्ञ करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, यज्ञ के साथ उसका भाव का महत्व है कि किस भाव से यज्ञ किया जा रहा है। एक हम निस्वार्थ भाव से कोई भी सांसारिक भौतिक चीजों के लिए अगर हम प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं करते हैं, बस नित्य यज्ञ करते हैं क्योंकि हमें यज्ञ करना है, तो वो यज्ञ करने से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम भौतिक चीजों में लिप्त होकर किसी इच्छाओं के वश में होकर कि हाँ हमारी ये मनोकामना है ये पूर्ण हो, उसके हिसाब से यज्ञ करते हैं, तो उससे शक्तियां बहुत होती है, हम भौतिक चीजों को प्राप्त करते हैं लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनसे उनसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारी भौतिक चीजों की पुष्टि होती है, लेकिन हम वो जीवन मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाते हैं। हमें फिर जाना पड़ता है स्वर्ग लोग, फिर वापस आना पड़ता है अपनी जर्नी को और अपने लेसन्स को लेने के लिए। दीदी यही थैंक समझ में आया इससे। थैंक यू बाबू, थैंक यू, एकदम सही समझ में आया। यहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीजें कृष्ण भगवान जी ने बताई है कि यज्ञ भी बहुत पावरफुल होता है ना। आप जैसे मैं बोलती हूँ कार्पण्य दोषों का माला करो, तो आप उसका भी एक माला का भी यज्ञ कर सकते हैं। हर हर श्लोका में आहुति दे सकते हैं स्वाहा बोल के। तो आपकी जो पूजा है उसमें और पावर, उसमें और पावर आ जाएगा, है ना, और शक्तियां आ जाएगी। तो ये एक, है ना, प्रोग्रेस है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है कि आपकी पूजा में कैसे और ज्यादा पावर डाल सको, मतलब कैसे पुण्य का घड़ा और जल्दी बढ़ सको, और कैसे कृष्ण भगवान जी जल्दी आपको मिल जाए। तो देखेंगे हम कि, है ना, एकदम मिडल ऑफ द गीता में कृष्ण भगवान जी ने ये बताई ये बात। ऐसे नहीं कि शुरुआत में बता दे, है ना, क्योंकि जो शुरू से अभी तक यहाँ पे पहुंच पाया है तो कृष्ण भगवान जी को भी मालूम है कि उसमें है भक्ति, है ना, वो चाहते हैं कि आगे तक जाए। तो उन्होंने एक रामबाण बता दिया, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता दिया कि सोचो बीच में से एक हीरा निकल के आ गया हमारे पास। तो ये चीज है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका भी कहा जाता है भगवत गीता में, जहाँ पे भगवान जी ने और एक रास्ता बताया, बड़ा ही आसान और बहुत ही पावरफुल, कि रोज आप यज्ञ करिए, होम करिए अच्छे भावनाओं के साथ, तो जल्दी जल्दी कृष्ण भगवान जी की भी प्राप्ति हो जाएगी। अभी ये श्लोका, नेक्स्ट श्लोका 21, वो भी कंटिन्यूएशन है 20 का ही, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं जो सांसारिक सुख भोगने के लिए जो यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके उनके भी पुण्य के घड़े बहुत भर भर के भर जाते हैं। फिर वो क्या, उनका जब शरीर छूटता है तो वो जाते हैं कोई स्वर्ग लोक में। वहां पे अपने जितना पुण्य का घड़ा भरा था वहां खाली करके, खूब ऐश आराम करके, बहुत सुकून से रह के फिर से इस धरती में आते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से वो अपना पुण्य का घड़ा भरते हैं, फिर शरीर त्यागते हैं, फिर से कोई स्वर्ग लोक में जाते हैं।
तो बोलते हैं ये जो चक्कर है, मृत्यु मरण, मृत्यु जन्म भोग, बोले ये ऐसे चलता ही रहता है। तो इससे क्या होता है, जो आत्मा है उसको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार शरीर बदलना पड़ता है ना। जैसे अगर हम ही सोच लें, हम घर पे रहते हैं, अगर बार बार मतलब हर थोड़ी थोड़े सालों में घर बदलना पड़े तो कितनी मुश्किल होती है। कि एक घर सेट किया नहीं, फिर से जाओ दूसरे जगह पे, फिर वहां आस पड़ोस में भी सेटिंग करना पड़ता है। तो वैसे ही सोचे ना, आत्मा एक शरीर में सेट होती नहीं है, वो शरीर खत्म होता है, फिर से दूसरे शरीर में जाओ, वहां पे फिर से सेटिंग करनी पड़ती है। तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे चैन नहीं मिलता है ना, वो आत्मा को चैन ही नहीं मिलती है। पुण्य इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया, फिर दूसरे शरीर में गए, फिर सारा भोगा, फिर से दूसरे शरीर में जाना। तो तरक्की नहीं हो रही है। शरीर क्या कर रहा है, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पर उसके भाव अलग है, उसके विचार अलग है, उसके वजह से आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही, यहीं पे रह जा रहे हैं ना। जो एक अनंत खुशी होती है, जो परमानंद की खुशी होती है, वो सब नहीं मिल पाती है। और वो यहीं पे गोल गोल घूमते रहते हैं, धरती पे और स्वर्गलोक पे, धरती पे और स्वर्गलोक पे। तो वो जो आत्मा को जो चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए कि शरीर ऐसे कार्य करे कि उसको मुक्ति मिल जाए और उसको कृष्ण का धाम मिल जाए। पर शरीर वो काम नहीं कर रहा है। सिर्फ भाव बदल देने से आत्मा को मुक्ति मिल जाए। यज्ञ वही हो रहा है, होम वही हो रहा है, हवन वही हो रहा है, सिर्फ भाव की वजह से आत्मा को कितनी तकलीफ हो, आत्मा को शांति ही नहीं मिल पाती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम, कृष्ण भगवान जी अभी एक अलग तरीके से बता रहे कि हमारे भाव, हमारे विचार बहुत मायने रखते हैं। हम किस भाव से कृष्ण भगवान जी को पुकार रहे हैं, किस विचार से पूजा कर रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। जो सिर्फ हम जानते हैं और हमारे अंदर बैठे हुए कृष्ण भगवान जी जानते हैं, बाहर किसी को नहीं पता चलेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करिएगा और सोचिएगा कि किस भाव से आप कृष्ण भगवान जी को बुला रहे हो, है ना। एक होता है हे भगवान, एक होता है हे भगवान, कितना अंतर हो जाता है ना। एक हम सर पकड़ के भगवान को बुलाए और एक हाथ जोड़ के भगवान को बुलाए। तो ये भाव ही तो है, ये विचार ही है। तो हमें इस पे बहुत काम करने चाहिए कि हमारे विचार हमेशा ही अच्छे हो, ताकि हम चाह के भी हमारे विचार गलत नहीं हो, हमारे भाव हमेशा ही अच्छे। कोई हमारा कितना भी बुरा करे, बुरा करे तब कहते रहना कृष्ण अर्पणस्तु, कृष्ण अर्पणस्तु, माफ कर दो कृष्ण भगवान, है ना। क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा किया था, तभी तो हमारे साथ हो रहा है। माफी मांगते रहो, कृष्ण अर्पणस्तु करते रहो, और बोल दो ये कर्म, ये जो हिसाब किताब है कर्मों का, यहीं पे खत्म कर देना और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है हमको। तो आप यहाँ पे ही उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अगर आप वापस बोल दें कुछ और कुछ मन में विचार ले आए तो क्या होता है, फिर से कर्म बंध जाते हैं, फिर से और एक एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब कैसे वो कर्म कटेंगे। इसलिए जो भी होता है, जैसे है ना, हमेशा ऐसे ही मन में करते रहो कि माफी मांगते हैं कृष्ण भगवान जी, इस कर्म को यहीं खत्म कर देते हैं। ये सब चीजें आप याद रखिएगा और करते रहिएगा, ताकि ये जन्म आखिरी हो, यहीं पे इस शरीर में हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाए और ये जन्म आखिरी हो, और शरीर के बाद ये आत्मा कृष्ण धाम चली जाए। तो यहाँ देखेंगे हम 20 और 21 में कृष्ण भगवान जी बहुत सारी बातें बताएं, है ना। यज्ञ के बारे में बताए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए बताए, कैसे कृष्ण भगवान जी को आप और भी जल्दी पा सकते हैं। अभी तक आप चैंटिंग कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे, उनको याद कर रहे थे। हमको कर्म योग के बारे में बताया, संन्यास योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, भक्ति योग। अब यहाँ पे बताया है हवन से, है ना। हवन से और भी जल्दी आप कृष्ण जी को पा सकते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे और एक टॉप सीक्रेट कृष्ण भगवान जी ने हम सबको बता दिया। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, रंजिता भाभी। हाँ,
इसमें इस श्लोक में भगवान जी, कृष्ण भगवान ने भाव के बारे में बताए हैं। माने मनुष्य जो हवन करे, चाहे कोई भी पूजा पाठ, मनुष्य का भाव क्या है, उसके ऊपर उसकी आत्मा की गति और आत्मा का पुनर्जन्म, उसका कि उसका आत्मा का मतलब शरीर का देहांत होने के बाद में आत्मा का सुख जो है उसका ऊपर बोले हैं। यदि हम लोग अच्छा भाव से, कृष्ण प्राप्ति का भाव से यदि हम लोग हवन करें, कोई भी काम करें, पूजा पाठ करें, तब वो हमारी आत्मा की सदगति और हम लोग की कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी और आत्मा को सुख मिलेगा। और यदि हमारा भाव होगा, सांसारिक भाव होगा, संसार का कोई सुख के लिए हम लोग यदि पूजा पाठ और हवन करें, तो आत्मा को फिर से, जब हमारा शरीर चला जाएगा, आत्मा फिर से वापस आएगा, फिर वो संसार में फिर से वही भोगेगा, वो समय को ये करेगा, फिर उसका थोड़ा, तो वही चीज इसमें भगवान मतलब भाव के बारे में बताए हैं, भाव से रिलेटेड थैंक यू क्या मैम। भाव रख के हम लोग को पूज करना चाहिए हवन। सही सही बात है बात। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोले। अभी श्लोका 22, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। ये इसका टॉपिक है लूसिंग होप। जैसे हम कभी उम्मीद छोड़ देते हैं ना, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं होता है, तो क्या होता है, उम्मीद टूटती जाती है ना, उम्मीद छोड़ने लगते हैं। तो जब कभी भी ऐसा भाव आए मन में, तो आप इस श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने खुद कहा है, जो भक्त निरंतर प्रेम से, बड़ी भक्ति से, मन से, तन से जब कृष्ण भगवान जी को भजते हैं, याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको उनका स्मरण करते हैं, तो कृष्ण भगवान जी खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि वो भक्त अपना लक्ष्य पूरा कर सके। जब एक भक्त का एकदम मतलब है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं है, बस उसका लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण भगवान जी चाहिए, मुझे कृष्ण धाम ही जाना है। जब उसका एक ही लक्ष्य होता है जीवन में, जब उसके जीवन में भय नहीं होता, जब उसके जीवन में चिंता नहीं होती है ना। हमारे भय क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा, चिंता क्या होती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कैसे निकलेगा हमारा बुढ़ापा, ये सब चिंता होती है ना। ये सब जब एकदम अंदर से खत्म हो जाए, एक भक्त के अंदर, जो है ना, हर किसी में कृष्ण भगवान जी को ही देखते हैं। जो कुछ कुछ भी हो रहा है उसमें समझते हैं कि कृष्ण भगवान जी ही कर रहे हैं मेरे साथ, और वो हर चीज को कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते रहते हैं। मतलब एकदम है ना, हर चिंतन में उनको सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, हर सोच में कृष्ण है, हर न भाव में कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ऐसे भक्तों की, मैं है ना, उस भक्त की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बोलते मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, उसके पूरे जीवन की, और वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा उसकी भी जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। सब चीज का मैं ध्यान रखता हूँ। तो जब जब एकदम दिल से आप अपने आप को समर्पित करते हैं कृष्ण भगवान जी को, है ना, जहाँ पे आप निरंतर रोज कृष्ण भगवान को याद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, सुख हो या दुख हो, कोई त्योहार आए, कोई फंक्शन हो, हर पल आप कृष्ण भगवान जी को याद करते हो। हर एक काम आपका है ना ऐसा होता है कि कृष्ण अर्पण अस्तु, आपको बदले में कोई उम्मीद नहीं होती है, हर कार्य में, हर कर्म में। ऐसे भक्तों का कृष्ण भगवान जी ध्यान रखते हैं, जैसे कि एक माँ अपने जन्मते बच्चे का ध्यान रखती है। अगर एक माँ को एक बच्चा जन्मा तो कैसे होता है, क्या हम उम्मीद करते हैं क्या बच्चा हमको कुछ देगा? नहीं, वो माँ तो उस जन्मते बच्चे का पूरे दिल जान से ध्यान रखती है ना। रातों की नींद भी उड़ जाती है, छोटे बच्चे तो रात को बहुत सताते हैं, दिन में तो हमारा रोज का काम होता है, फिर भी वो माँ कितने प्रेम से उस बच्चे का लालन पालन करती है, उसको बड़ा करती है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी अपने भक्तों का बड़े प्रेम से लालन पालन करते हैं, हर चीज की सुविधा करते हैं। सांसारिक सुख
भी और जो हमारी भक्ति का जो मार्ग है उसका भी, सब चीज का कृष्ण भगवान जी ध्यान रखते हैं। तो जैसे कैसे ध्यान रखते हैं, अगर चलो कोई भक्त है ना, अगर उसको फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मुश्किल होगा ना, क्योंकि उसका फोकस रहेगा कि कैसे तो भी ये जो प्रॉब्लम आई उसको ठीक करूं, तो भी तो वो पूरा फोकस कर पाएंगे भक्ति के ऊपर। तो भगवान जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ध्यान रखते हैं। और शरीर ले लो, अगर रोग लग जाएगा तो भक्ति कैसे करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भक्ति हो पाएगी ना, तो कृष्ण भगवान जी आपके शरीर का ध्यान रखेंगे। तो वैसे हर चीज का, ये तो सिर्फ एक दो उदाहरण है। भगवान जी तो बोल रहे हैं मैं पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो जिम्मेदारी में तो सब कुछ आता है, जो हम नहीं सोच पाते हैं वो भी आता है, हमारी पूरी फैमिली का भी आता है, उसकी भी जिम्मेदारी कृष्ण भगवान पे ही गई ना। क्योंकि हमारा कर्म, अभी जैसे हम सब लेडीज है तो हमारा तो घर संभालना, बच्चे संभालना, परिवार संभालना, बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, अपने, तो वो सारी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही हो गई, हुई कि नहीं हुई। पर कंडीशन क्या है, आपके भाव, आपके विचार, वो है इकलौता कंडीशन, उनको और आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी सारी जिम्मेदारियां कृष्ण भगवान जी उठा ले, तो बस वैसे आप भाव ले आइए, फिर आप एकदम मस्त, और सब वो देखेंगे, सारा वो ही संभालेंगे। कितना आसान है। होता है, आप करके देखिए, ऐसे भाव लाइए, इतना दिल से उनको चाहो, प्रेम करो। ये एकदम सही है। ये तो ये सब ऐसे लगता है जो मेरा जीवन शैली है उसी के अंदर है, एकदम सही बात है। जब हम लोग सब भगवान पे छोड़ देते हैं ना, भगवान करेंगे सब, अपना भाव रखो, जरूर करेंगे तो वो होता है भगवान पे पूरा, और अपना पूरा समर्पण भगवान पे कर दो, छोड़ दो, होता है एकदम। सही बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का कि आपको वो महसूस होता है, महसूस होना भी बहुत जरूरी है ना, जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हमें इस शरीर में वो महसूस होना बहुत जरूरी, तभी तो भक्ति और बढ़ेगी, विश्वास और जागेगा, प्यार और जागेगा उनके प्रति। वो तभी तो चमत्कार दिखाते हैं, पर्चा देते हैं कि हमारी भक्ति और बढ़े, उन पे विश्वास और जागे, हम उनकी तरफ और खींचे चले जाए। अगर वो चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हम मुड़ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो जब ऐसे भाव आते हैं ना, तो कृष्ण भगवान जी खुद अंदर से ही वो भाव हमको एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ, देखो मैं हूँ, तुम्हारी ये परेशानियां, ये सारी चीजें मैं आसान कर दिया। तो यही है, शक्ति तो है, बहुत शक्ति है कृष्ण भगवान जी के नाम में, गीता के नाम में। जब गीता के श्लोकास करते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यर्थ जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। हम एक बार कृष्ण भगवान को याद रखते हैं, वो हमको वापस में 10 बार हमको देखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं रखते अपने पास, वापस दे देते हैं, बल्कि जताते भी नहीं है। किसी मनुष्य को कर दो तो कितना जताएगा, मैंने किया था, मैंने किया था। क्यों उधर किधर जाना, कृष्ण भगवान के पास जाइए, कोई जताना वताना नहीं है, बल्कि और डबल ट्रिपल 10 गुना 100 गुना मिलेगा। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उनको ज्यादा याद करिए, थोड़ा ज्यादा चैंटिंग करिए, अपने भाव विचार बदल लीजिए, बस फिर तो बल्ले बल्ले है, सारे सुख यही मिल जाएंगे। और बाद में भी मिलेंगे, स्वर्ग में भी। चलिए अभी इसे समझाइए, आभा भाभी समझाएंगे। हाँ ठीक है दीदी, समझाती हूँ। हाँ जी। श्री कृष्ण ने सब कुछ पाने के लिए हमें एक आसान सा तरीका बता दिया। उन्होंने बोला तुम लोग 9th चैप्टर तक पहुंच गए हो, तो तुम लोग मेरे प्रिय भक्त हो, तो चलो तुम लोग को एक छोटा सा राज बता देता हूँ कि तुमको जो कुछ चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, बस सिर्फ प्रेम से, भाव से मुझे पुकारना। बस उन्होंने ये एक ही मंत्र हमें बता दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर एक बार मुझे सच्चे दिल से याद करते हो तो उसका मैं 100 गुना तुम्हारी देखभाल करता हूँ। तो हर सांस में हमें, हर कार्य में हमें श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, बस हमारे कृष्ण को ही हर समय हमें ध्याना है और सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है।
हमको संभालने की जिम्मेदारी फिर उसकी हो जाएगी। हमें, हमारे परिवार को, हमारे व्यापार को, हमारे सभी चीजों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। तो हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है, हर समय उसको याद करना है सच्चे दिल से, बिना कोई स्वार्थ के। बस कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण। आज मुझे नई गाड़ी चाहिए, कृष्ण भगवान जी दिला दो, ऐसा करेंगे तो फिर कृष्ण भगवान जी समझ जाएंगे कि ये तो मतलबी इंसान है, जब इसको कुछ चाहिए होता है तभी वो मुझे बुलाता है। तो हर काम में, हर बात में, हर श्वास में जब हम कृष्ण की भक्ति में रम जाएंगे तो कृष्ण जी हमें अपने आप सब कुछ दिला देंगे। सही बात है। यही समझा। बहुत सही। तो हमें इस चीज को याद यदि हम, रखना है। हाँ बोलिए। हाँ, हम लोग जैसे शुरू में जब मैं ध्यान में आई थी ना, तो जैसे जब एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कुछ कुछ दिखता है, किसी को कलर्स दिखते हैं, किसी को कुछ शेप्स दिखते हैं, तो मुझे पहले मतलब भगवान के सिंबल्स दिखते थे। कभी त्रिशूल दिखा, कभी ओम दिखा, ऐसे सिंबल्स दिखते थे। फिर कभी कभी कोई कुल देवी दिखती थी, कभी जैसे लगा कि दुर्गा माँ की आकृति है, काली माँ की आकृति है, अलग 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 भगवान के दृश्य दिखते थे। तो ये समझ में नहीं आता था मेरे को, ये मुझे क्यों दिख रहे हैं, या मैं सपना देख रही हूँ, या मैं ध्यान में सो गई थी, या तब मुझे दिखा है। मुझे क्लूलेस थी मैं। लेकिन ध्यान करती रही, और अब सब कुछ आना बंद हो गया है। तो इसका मतलब ये था कि भगवान मुझे बता रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सही राह पर हो, तुम चलते चलो। जिस दिन ये विश्वास मेरे अंदर आ गया ना कि हाँ, भगवान हर पल साथ में है, कोई भी मुसीबत आती है तो वो संभालने के लिए खड़े हैं, जब ये विश्वास अंदर से अटल हो गया ना, अब वो मुझे ध्यान में कुछ नहीं दिखता है, एकदम शांत ध्यान होता है। बहुत अच्छे। और भगवान जी एहसास कराने के लिए भी ध्यान में अपना अलग अलग रूप हमें दिखाते हैं, ये समझाने के लिए कि मैं हूँ, तुम सही हो, करो, आगे बढ़ो। जैसे अर्जुन को कहते हैं ना, गांडीव उठा अर्जुन, मैं तेरे साथ हूँ, हे पार्थ उठ। वैसा ही फीलिंग होता है मैम उसमें। और आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा का जैसे ऑस्पिशियस डे है, आज के दिन बुद्धा जी का जन्म, उनका विवाह, उनको एनलाइटन भी आज मिला, और आज ही के दिन उनको निर्वाण भी मिला था। तो आज का जो सुबह का एक समय हो था 8 मिनटों का, 9:45 टू 9:55 ऐसे कुछ टाइम था। तो उस टाइम में हम लोगों ने सामूहिक ध्यान किया था। तो आज इतने विचार थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था, अरे ध्यान में तो विचार आने ही नहीं चाहिए, तो आज इतने विचार मुझे क्यों आ रहे हैं? आज तो इतना ऑस्पिशियस डे, आज तो सिर्फ मैं और मेरी सांसें, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो दीदी करते करते अचानक एक ऐसा स्टेज आया उस टाइम पे, एक ऐसी फीलिंग हुई मन में कि जैसे कि अभी जीवन मृत्यु के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी जैसे आगे आगे क्या होगा, कैसे मृत्यु होगी, या मृत्यु का भय, या मेरे परिवार का क्या होगा, ऐसा फ्यूचर की साइड, मतलब जब से ध्यान जगत में आई हूँ ना, तो फ्यूचर की साइड दिमाग नहीं जाता है, बस टू लिव इन द प्रेजेंट, कि भी जो है उसी में जियो, दृष्टा भाव से जियो। तुम्हें कुछ जज नहीं करना, जो हो रहा है तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है, ये समझ गए थे। आज ध्यान के समय मृत्यु के बारे में मुझे आभास हुआ, एक ऐसा आभास हुआ कि जब मेरा अंत समय आएगा, तो मैं ऐसे ध्यान में ही बैठी होंगी, और मेरे आगे श्री कृष्ण होंगे, और मेरे ऐसे स्वतः प्राण निकल जाएं। आज ये कामना, मतलब एक जो मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन हम लोग क्या कहते हैं, आज ध्यान के बीच में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फिर मुझे लगा, अरे मैं तो कभी सोचती ही नहीं हूँ ये सब, आज ऐसे कैसे मुझे हुआ। तो फिर यही समझ में आया कि भगवान ने मुझे आज संकेत दिया है। बहुत करते हैं तो अच्छे। दीदी भगवान हमारा हाथ जरूर पकड़ते हैं, सही बात है। बस करना पड़ता है। हाँ बस करना पड़ता है। वही है। चलिए बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी चीज शेयर करी ना, हम लोग को भी हाँ, कुछ नया पता चल रहा है। अच्छा है। चलिए अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं आज के श्लोका की। चैप्टर हाँ, 9 श्लोका 20। रंजिता भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ। त्रैविद्या देवीद्या माम सोम पापा माम सोम पापा भूत पापा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम
स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते प्रार्थयन्ते ते पुण्य ते पुण्य मासाध्य मासाध्य सुरेन्द्रलोक सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति मश्नन्ति दिव्यान् दिवि दिव्यान् दिवि देवभोगान्। देवभोगान्। श्लोका 21। ते तं भुक्त्वा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम् स्वर्गलोकं विशालं शिने विशालं श्रे पुण्ये पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी एवं त्रयी धर्ममनु धर्ममनु प्रपन्ना प्रपन्नाः गतागतं गतागतं कामकामा लभन्ते। कामकामा लभन्ते। श्लोका 22। तो श्लोका 22 इम्पोर्टेंट श्लोका है। जब हमारी उम्मीद टूटती है तब हम इसका चैंटिंग कर सकते हैं। अनन्याश्चिंत अनन्याश्चिन्त यन्तो मां यन्तो मां ये जना ये जना पर्युपासते पर्युपासते तेषां नित्या तेषां नित्या वियुक्तानां वियुक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्। थैंक यू भाभी। अभी हमारी क्लास यहीं पे खत्म होने वाली है। कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे में